नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर के आई हूँ, जो कि महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है। इस योजना का नाम है स्पॉन्सरशिप योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। बाल सेवा से आप समझ गए होंगे कि बाल मतलब बच्चों के लिए यह योजना है। भाई और बहनों, इसका लाभ कौन उठा सकता है, इसका हितग्राही कौन है, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई और बहनों, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी, और जब पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि इस योजना का लाभ आप सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ही नहीं उठा सकते हैं, बल्कि स्वयं से फॉर्म को आप भर करके अपने ब्लॉक पर जमा कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह योजना, स्पॉन्सरशिप योजना क्या है और इससे किसको लाभ होगा। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाएं। स्पॉन्सरशिप योजना प्रिवेंटिव एवं रिहेबिलिटेटिव जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की पर्याप्त देखभाल एवं अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक सहायता। तो इस योजना का आप पूरा अर्थ समझ गए होंगे कि जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जो बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी पर्याप्त देखभाल एवं अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह एक पूरक सहायता है। भाई और बहनों, बच्चों को उनके परिवार से विस्थापित किए बिना समुदाय में उनके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बने रहने और संस्थाओं से परिवार में पुनः स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की अनूठी पहल है यह, जिसमें पात्र बच्चों को प्रति माह रुपए 4,000 की धनराशि दी जाती है। भाई और बहनों, इन बच्चों को यह राशि दी जाएगी न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को यह धनराशि दी जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि किन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बच्चे जो योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं 0 से 18 वर्ष तक की आयु के हों। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे 0 से 18 वर्ष की आयु के हों, पिता की मृत्यु हो गई हो, माँ तलाकशुदा हो या परिवार द्वारा परित्यक्त हो। तो आप समझ रहे हैं भाई और बहनों कि जिन बच्चों की उम्र 0 से 18 वर्ष तक की हो और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, या तो माँ तलाकशुदा हो या तो बच्चे के पिता ना हो, बच्चा बेघर है, अनाथ है या विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है, मतलब कि बच्चे के माता पिता नहीं हैं, वो किसी और के साथ परिवार में रह रहा हो, माता पिता दोनों उनमें से कोई एक असाध्य गंभीर जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है या संक्रमित है, तब भी यह व्यवस्था दी जाएगी। मतलब माता पिता दोनों उनमें से कोई भी एक जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हो तो उनको यह सुविधा दी जाएगी। माता पिता आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ, अक्षम हो, यह व्यवस्था दी जाएगी। बच्चा कानून से संघर्षरत हो, बाल तस्करी एवं बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति में शामिल हो, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ हो, दिव्यांग, लापता या घर से भागा हुआ हो, दिव्यांग होगा या लापता होगा या घर से भागा हुआ होगा, उसके परिवार में कोई अन्य नहीं होगा। माता पिता उनमें से कोई एक जेल में है, तब भी यह सुविधा बच्चे को दी जाएगी। सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको सहायता की जरूरत है, पुनर्वास में जो रहते हैं उन बच्चों को भी दिया जाएगा। और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले प्रताड़ित, उत्पीड़ित एवं शोषित बच्चों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। अभिलेख प्रमाण पत्र का विवरण इसमें लगेगा क्या भाई और बहनों, ये तो हो गई बात जिनको ये मिलेगा, ये उनके पात्रता की बात हो गई, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी ये पात्रता रहेगी। कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, जो लोग आवेदन करेंगे उनके लिए क्या जरूरी कागज उनके पास होना चाहिए।
तो पहला है बैंक पासबुक की छाया प्रति। बैंक में आपका खाता होना चाहिए और उसके पासबुक की फ़ोटो कापी होनी चाहिए। फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड, पेंशनर फ़ोटो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि। कोई भी माता पिता दोनों के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें से माता पिता में से कोई एक की मृत्यु हुई है तो उसकी प्रमाण पत्र चाहिए, दोनों की हुई है तो दोनों की मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹72,000 वार्षिक एवं अन्य क्षेत्रों हेतु अधिकतम ₹96,000 वार्षिक आय होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आपको पूरे साल में 72,000 का आय प्रमाण पत्र लगेगा और शहरी क्षेत्र में 96,000 का आय प्रमाण पत्र लगेगा। माता पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं है। तो बात तो भाई सही है कि माता पिता जब नहीं रहेंगे तो एक छोटा बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है तो वो पैसे कहाँ से कमाएगा? 18 साल तक के बच्चे कहाँ से पैसे कमा लेंगे इतने? तो जब माता पिता दोनों नहीं हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र तो जरूरी होना चाहिए, वो है भी बहनों। शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों हेतु। जब बच्चा आपका 5 वर्ष का हो चुका है तो वो किस स्कूल में पढ़ रहा है उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र, वह उत्तर प्रदेश का निवासी है इसके लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के विषय में जानते हैं, जिसका देय लाभ है ₹2,500 प्रति माह और आय सीमा है वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए। पात्रता की शर्तें आपको बता दें। 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या वैध अभिभावक की किसी कारणवश 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हो गई हो। डेट याद रखिएगा भाई और बहनों, 1 मार्च 2020 के बाद। 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता पिता या वैध अभिभावक की मृत्यु हो गई है, वे कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राज्य के विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं नीट, जेई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो। और अगला है 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त करा करके पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे। अगला है 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल गृहों, संप्रेषण गृहों से परिवार में पहुंचाकर पुनर्वासित किया गया है या जो बाल देख रेख संस्थाओं में रह रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता देने से उन्हें पारिवारिक देखरेख पश्चातवर्ती देखरेख में पुनः समायोजित किया जा सकता है। अगला, पात्र श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति माह की दर से ₹2,500 की धनराशि 2 छमाही किस्तों में दी जाएगी तथा पात्रता हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। और इसके आवेदन हेतु अनिवार्य अभिलेख क्या लगेगा, मतलब क्या क्या प्रमाण पत्र का विवरण यहाँ पर चाहिए। तो पहला होगा बैंक पासबुक की छाया प्रति, मतलब फोटोकॉपी, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशनर फोटो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि। माता पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी हों उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तो चाहिए ही होता है। आय प्रमाण पत्र ₹3 लाख से अधिक न हो। माता पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं है। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों
हेतु 5 वर्ष का जो बच्चा हो गया है उसी का नाम तो शिक्षण संस्थानों में लिखा जाएगा। और अगला है उत्तर प्रदेश के निवासी होने का भी प्रमाण पत्र चाहिए। और नीचे आपको बता दें लिखा हुआ है, बच्चे सिर्फ दोनों में से एक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों योजनाओं में आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे भाई और बहनों कि यहाँ पर जो ये स्पॉन्सरशिप योजना है वो अलग एक योजना है और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक अलग योजना है। आपको उसमें से केवल एक योजना में ही लाभ एक साथ में एक बार में एक योजना का ही लाभ मिल सकता है। तो या तो अगर आपने अगर स्पॉन्सरशिप योजना का फॉर्म डाल दिया है, भर दिया है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है तो आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का नहीं मिलेगा लाभ, और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिल रहा है तो आपको स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपने दोनों पर अप्लाई किया तो आपके दोनों फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर नोट में ये भी लिखा हुआ है, आपको बता दें कि अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी मिर्जापुर, वन स्टॉप सेंटर मिर्जापुर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है 0544235781 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मुख्य विकास अधिकारी। आगे मैं आप लोगों को इसके फार्म के विषय में भी बता देती हूँ कि इसका जो फार्म है वो कैसा होगा, किस तरह से भरा जाएगा। यहाँ पर आप ये फार्म देख रहे हैं जिसे मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश स्पॉन्सरशिप प्रवर्तका कार्यक्रम आवेदन पत्र। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी संलग्नकों के साथ स्वयं सत्यापित एवं पूर्ण रूप से भरे गए फार्म ही स्वीकार किए जाएंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर बच्चे के साथ संरक्षक का नवीनतम पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो भी लगाना होगा आप लोगों को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आवेदक का आधार नंबर, आवेदक का नाम, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का बच्चे के साथ संबंध। अब आवेदक में तो वही ना आवेदक होंगे जो उनकी माता होंगी या पिता होंगे या उनके संरक्षक होंगे या तो आवेदक स्वयं होगा। तो यहाँ पर आपको संबंध लिख देना है। और 5वां है बच्चे का आधार नंबर, 6ठा बच्चे का नाम हिंदी में, 7वां बच्चे का नाम अंग्रेजी में। कृपया बच्चे का नाम आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय सर्टिफिकेट के अनुरूप ही लिखें। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए भाई और बहनों कि जो नाम जो भी स्पेलिंग वगैरह आप बच्चे के आधार पर रखवा रहे हैं वही हर जगह होना चाहिए, चाहे वो फोटो पहचान पत्र का हो, चाहे उसके प्रमाण पत्र का हो या तो फिर उसके स्कूल का। इसका ध्यान रखना होगा। और जन्म तिथि लिख देनी है, बच्चे का जन्म का स्थान लिखना है, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय सर्टिफिकेट के अनुरूप ही लिखें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ही आपको बनवाना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने सर्टिफिकेट में विद्यालय के सर्टिफिकेट में लिखा है वही बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर भी जन्म तिथि लिखी होनी चाहिए। माता का नाम, माता की स्थिति जीवित हैं, मृतक हैं, विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या परित्यक्त हैं, जो भी हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला है मृत्यु की तिथि, मृतक होने की स्थिति, पिता का नाम, पिता की स्थिति, मृत्यु की तिथि, मृतक होने की स्थिति में वैध संरक्षक का नाम, जो इस समय संरक्षक है, वैध संरक्षक की स्थिति जीवित है या मृतक है, मृत्यु की तिथि मृतक होने की स्थिति में ही लिखना है। वर्तमान संरक्षक का नाम, वर्तमान संरक्षक का बच्चे के साथ संबंध लिखना है। वर्तमान संरक्षक एवं पूर्ण पता जिसके संरक्षण में बच्चा वर्तमान में है उसका पूरा यहाँ पर पता लिखना होगा। और अगला है बच्चे का किसी अन्य समान प्रकृति की योजना का लाभ प्राप्त होने की स्थिति में, कोई और योजना का लाभ अगर बच्चे को मिल रहा है तो वो भी आप लिखिए। बच्चे का अस्थाई पता, मोबाइल नंबर लिखिए, नगर लिखिए, ग्राम लिखिए, विकास खंड, तहसील, जनपद, पिन कोड जो भी है सब आपको सही सही लिख देना है।
बच्चे का वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, नगर, ग्राम, विकास खंड, तहसील, जनपद, पिन कोड सब कुछ सही सही लिख देना है। और माता पिता वैध संरक्षक की वार्षिक आय भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप के लिए 72,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 96,000 रुपये प्रति सालाना आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर माता पिता दोनों नहीं हैं तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बैंक खाते का विवरण, आपको खाता धारक का नाम लिखना है, खाता धारक से बच्चे का संबंध लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, बैंक की शाखा एवं पता लिखना है, खाता संख्या, IFS कोड भी डालना है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं ये भी आपको लिखना है। यदि नहीं तो भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु यथाशीघ्र आधार से लिंक कराया जाना आवश्यक है। श्रेणी जिसमें आवेदन किया गया है और किस श्रेणी में आपने आवेदन किया है ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। माँ विधवा या तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्तता है, बच्चा अनाथ है या विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है, माता पिता दोनों उनमें से कोई एक असाध्य गंभीर जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है या संक्रमित है, माता पिता आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ अक्षम है, बच्चा बेघर है, सड़क फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाला है, बच्चा कानून के साथ संघर्षरत स्थिति में है, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षुक, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चा है, प्राकृतिक आपदा का शिकार है, आपदा स्पष्ट लिखें, जिस भी प्राकृतिक आपदा का शिकार है वहाँ यहाँ पर आपको आपदा स्पष्ट लिखना है कि भूकंप में, बाढ़ में किस तरह से पीड़ित है बच्चा, दिव्यांग बच्चा है, लापता या घर से भागा हुआ बच्चा, बच्चे का माता पिता या उनमें से कोई एक जेल में निरुद्ध है, HIV एड्स से प्रभावित है बच्चा, बच्चे को कोई अन्य असाध्य रोग है, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से बाल देखरेख संस्था में निवासरत है बच्चा, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत लाभार्थी है बच्चा या अन्य कोई श्रेणी है तो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। उपरोक्त समस्त विवरण सही है। यदि भविष्य में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो मुझे प्रदान की गई अनुदान की धनराशि राजस्व देयक की भांति वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। आवेदक के हस्ताक्षर। भाई और बहनों, यहाँ स्पष्ट ये भी कहा गया है कि अगर आपने फॉर्म को गलत भरा है, सही नहीं भरा है, वैधानिक नहीं है तो आप पर कोई भी विधिक कार्यवाही की जा सकती है, आपका पैसा वसूला जा सकता है। यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है और उसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर, जिसने भी आवेदन किया है उसका हस्ताक्षर यहाँ पर चाहिए होगा। और आगे है जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भरे जाने हेतु, ये आप लोगों को नहीं भरना है, ये जहाँ पर आपने फॉर्म जमा कर दिया है वहाँ पर ये फॉर्म भरा जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जांचकर्ता के हस्ताक्षर, जांचकर्ता का नाम व पदनाम है, किसने इस फॉर्म को जांच किया है उसका पदनाम, आवेदक का के पात्रता की स्थिति, पात्र है अपात्र है, वो लोग जांच करके यहाँ पर भरेंगे। अपात्रता का कारण, अगर अपात्र है तो अपात्रता का कारण भी यहाँ पर उनको दर्शाना होगा, ऐसे ही नहीं कैंसिल कर सकते हैं। अनुमोदन की तिथि, न लाभ शुरू किए जाने का माह व वर्ष, जब अनुमोदित किया गया है तब की तिथि डालनी है उनको। लाभ का अनुमोदन कितनी अवधि हेतु किया गया है, माह वर्ष, यहाँ सारा कुछ इसमें डिटेल डालना है। न्यूनतम 1 वर्ष था 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। समीक्षा उपरांत पात्रता निरस्तीकरण का कारण, पात्रता निरस्तीकरण का माह व वर्ष, अगर पात्रता निरस्त की जाती है, फॉर्म निरस्त किया जाता है तो कारण भी बताना होगा कि किस कारण से निरस्त किया गया है और किस माह में और किस वर्ष में निरस्त किया गया है। नोट, आवेदन के पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख, आवेदक एवं बच्चे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जांचकर्ता इन सब चीज़ों की जांच करेगा कि ये सब चीज़ हैं या नहीं हैं। तो बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, तो कौन कौन से कागज जरूरी हैं एक बार पुनः देख लीजिए। आवेदक एवं बच्चे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जहां लागू हो, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधित 2021 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्र तथा उसके अभाव में परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।
मृत्यु प्रमाण पत्र जहां लागू हो। शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु लागू नहीं तथा शिक्षा के अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी या अन्य कारणों से स्पॉन्सरशिप दिए जाने के मामलों में भी लागू नहीं। बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड का आदेश जिसके द्वारा बच्चे को संस्थागत देखरेख के तहत बाल देखरेख संस्था में प्रवेश दिया गया हो तथा प्रवर्तकता योजना हेतु अनुशंसा की गई हो।